हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोगों को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो अधिक मास की दूसरी एकादशी आ गई है, अपरा एकादशी। बहुत सौभाग्य की बात है कि ये अधिक मास में दो एकादशी पड़ी है, एक पद्मिनी एकादशी और दूसरा अपरा एकादशी, जो दोनों एकादशियां गुरुवार को ही पड़ी हैं। तो सबसे अच्छी बात, गुरुवार का दिन जो विष्णु भगवान का दिन है और विष्णु भगवान की पूजा भी की जाती है, गुरुवार का दिन भी है। तो जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, गुरुवार का व्रत करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इस दिन पीला वस्त्र धारण करना है, पीले फल का भोग लगाना है, पीला वस्त्र ठाकुर जी को भी पहनाना है, पीला पीला पीले फूलों की पूजा करनी है। मतलब जितना हो सके पीले चीज़ों का ही प्रयोग करना है यहाँ पे। तो देखिए, मैं ठाकुर जी की पूजा सेवा कर रही हूँ। तो एकादशी की कथा मैं आपको सुनाने वाली हूँ, एकादशी व्रत कथा। तो सबसे पहले एकादशी की पूजा हम लोग कर लेंगे। आरती होने से पहले कथा सुनेंगे तो हाथ में फूल और तिल ले लेंगे। तिल लेके फिर उसके प्रभु से क्षमा याचना करके फिर उसके बाद से हम लोग कथा शुरू करेंगे। तो वीडियो को आप लोग वॉच करके देखिएगा, पूरी कहानी आप लोगों को तभी समझ में आएगी। अपरा एकादशी व्रत कथा। तो चलिए, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो देखिए, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा अथवा अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इसके करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन की वृद्धि होती है तथा भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए सभी लोगों को अपरा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है? आप कृपा करके बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है क्योंकि यह अपार धन संपत्ति देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आज सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम तोलना, झूठे शास्त्र रचना, ज्योतिष विद्या से ठगना, नकली वैद्य बनना तथा सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं तथा जो शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करके उनकी निंदा करते हैं वे सब अवश्य नरक में जाते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो पुण्य फल तीर्थ पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को दान करने से प्राप्त होता, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो तो प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर, गोदावरी नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ तथा बद्रिकाश्रम में की यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान करने से, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौ दान करने से जो फल मिलता है वही पुण्य फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह पर अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए सभी मनुष्य प्राणियों को अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो लोग अपरा एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, व्रत करने में असमर्थ हैं, वो लोग अपरा एकादशी के नियम को जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत 3 दिवसीय होता है, दशमी से लेकर द्वादशी तक। इसलिए सभी लोगों को एकादशी दशमी में ही चावल नहीं खाना चाहिए, दशमी से लेकर द्वादशी तक चावल नहीं खाना चाहिए।
कहीं कहीं पर चावल का ही पारण किया जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, चावल से पारण करिएगा या रोटी आप लोग खाइएगा, जो आप लोगों के लिए सही रहेगा। उम्मीद करूँगी आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, कथा भी बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो को आप लोग वॉच करके देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सभी लोगों को मिले। तो मैं आप लोगों को बता दें, अपरा एकादशी 11 जून को पड़ रही है, दिन पड़ रहा है गुरुवार।